हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 3 जो कि प्लेइंग विथ नंबर की एक्सरसाइज 3.1 पढ़ाने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है थर्ड वाला, इसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, इसकी जो अपन एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले आपको मालूम है जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है उसके अपन क्या देखते हैं, उसके बेसिक देखते हैं। तो इसके भी अपन जो है बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की आपको चीज जो है देखने को मिलेगी। 3.1 की बात करें अगर अपन, तो इसके अंदर जो पहली चीज आती है वो आती है फैक्टर। पहली चीज आती है आपकी फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 4। यहाँ पे देखना, उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितने से आएगा? 2 से आएगा। और आंसर क्या है? रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0। इन्हीं को जो है फैक्टर बोले जाता है। ऐसे नंबर जिनको किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद में उनका रिमाइंडर हमेशा जो है 0 रहे, उस चीज को क्या बोले जाता है? फैक्टर्स। एग्जाम्पल अपन बहुत सारे देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन 6। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन है? तो देखो, 6 को सबसे पहले याद रखना, हमेशा 1 से लेकर जो है आगे तक जाना, फिर जो है आपको अच्छे से जो है नंबर देखने को मिलेंगे। इसकी मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक भी दूंगा आपको, इसके फैक्टर किस प्रकार से निकाले जाएंगे। तो 6 के फैक्टर निकालने के लिए 1 से लेकर अपन को 6 तक जाना पड़ेगा। 7 आपको मालूम ही है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, 7 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, ये इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे नहीं तो इससे कम से भी जो है हो सकता है। तो पहले देखेंगे 1 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो ये डिवाइड अपन नहीं करेंगे। 2 से देख लेते हैं, 2 से भी होगा। 3 बार में होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। क्या देखो, 4 से, देखो वही तो बात है। ये 4 से अगर मैं करूंगा तो 1 से जाएगा, फिर 0.5, रिमाइंडर 0 आ गया, पर पॉइंट लग गया। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था? रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यहाँ पे भी 0 आ गया, पर ये पॉइंट लगने के बाद आया तो इसको जो है नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 तो था ही नहीं, मैंने तो खुद ने लिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार से मैंने कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं लिया, तो इसलिए 4 नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 6 जो है हो सकता है, उस पर जो है लिखते नहीं है। तो इसके जो फैक्टर निकल के आया वो है 1 2 3। मतलब ये 1 2 3 ऐसे नंबर है जो 6 को जो है पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं। 6 के फैक्टर्स कौन कौन होगा? 1 2 3, क्योंकि ये जो है 1 2 3 से पूरी तरह डिविजिबल और कह सकते हैं अपन डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक और आप इसका मैं आपको इसकी ट्रिक देता हूँ इसको सॉल्व करने की। जैसे बहुत कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो उसके फैक्टर निकालने में दिक्कत होती है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 12 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप जब भी कोई आपको नंबर दिखे, आप उसका पहले आधा कर देना, डिवाइड बाय 2, कोई सा भी नंबर हो वो चाहे। ठीक है, ऑड नंबर हुआ तो उसके लिए इलेक्ट्रिक ट्रिक है, वो अपन बाद में देखेंगे। इवन के लिए देखा जाए तो 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा अपना? 6। मतलब 6 से ज्यादा जो है, 6 से ज्यादा कोई भी नंबर जो है इसका फैक्टर नहीं होगा 12 का। देख लीजिए आप, 7 है क्या? 7 बन जा, 5 आ जाएगा, 0 लग जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 और 12 से तो अपन मानते भी नहीं है, इन सब नंबरों से नहीं होगा। तो पहले इसका मैंने क्या करा? आधा करा, जितना आंसर आया उस आंसर से ज्यादा। ठीक है, और 12 तक जाएंगे अगर अपन तो कोई भी इसका जो है 12 का फैक्टर नहीं होगा, कोई भी नंबर का नहीं होगा, आधे से आधा जो है नहीं होता। अब बात करें पीछे की, तो आंसर आया 6 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, 12 का देख लेते हैं पहले। 1 से होगा, हाँ होगा। 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। इसके जो है फैक्टर इस प्रकार से निकल के आएंगे 1 2 3 4 5। ये एक ऐसे नंबर हैं जो कि 12 को जो है पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल कर पा रहे हैं, तो इसलिए 12 के जो है फैक्टर कहलाते हैं। समझ में आ गई आपको बात? ये फैक्टर की, इसके अपन क्वेश्चन भी करेंगे, वहां पे समझेंगे और चीजों को। ठीक है, इसके बाद जो आपको एक्सरसाइज 3.1 में देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल्स।
अब जैसे अपन ने फैक्टर्स की बात करी, मल्टीपल थोड़ा बहुत आसान है, ठीक है, ये दोनों ही आसान है। तो मल्टीपल में क्या होगा, जैसे कोई मैं आपको नंबर दे देता हूँ जैसे 5, अब आपसे पूछा है, अब वो क्वेश्चन कैसे आएंगे बताऊंगा। जैसे पूछा है कि 5 के मल्टीपल बताइए, अब ये भी बताएंगे कहाँ तक बताने, तो अब तो फिर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट जो है इसके मल्टीपल होंगे किसी भी नंबर के। तो 5 के मैंने बोला क्वेश्चन में फाइंड 3 मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब 5 के आप मेरे को 3 मल्टीपल बताओ। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, जैसे 5 की टेबल अपन कह सकते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल है, 5 तो दिया हुआ है 5 ही है, उसके बाद में 10, 15 और 20, तो इसके जो है 3 मल्टीपल निकल के आए हैं। 5 के जो है 3 मल्टीपल निकल के आए 10, 15, 20, ठीक है। इसकी टेबल अपन कह सकते हैं, बोलते हैं इसको मल्टीपल्स को। 5 के बाद 10 आता है, 15, 20, आपको मालूम है, उसमें ऐड भी कर दोगे जब भी आ जाएगा आपका, और आपको टेबल तो खैर याद होगी ही, तो आप जितने मल्टीपल जिस भी नंबर के पूछा आप उस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। 18 का पूछेगा तो 18 को आप मालूम है प्लस प्लस करके आप उसके जो मल्टीपल निकाल देना। तो इस प्रकार से इस चीज़ को क्या बोला जाता है, मल्टीपल्स बोला जाता है, ठीक है। ये आपका बेसिक हो गया है। यहाँ पे अपन एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर जो मूव ऑन करेंगे, जब तक नोट करिए आप। तो आपके सामने और क्वेश्चन आ गए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो पहले आया आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए वाला देखते हैं। तो लिखा हुआ है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अपन को जो इन सब नंबर्स के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है आपको 24, 24 का निकालूंगा सबसे पहले मैं। सबसे पहले आपको मालूम है इसका क्या करूंगा, आधा, आधा कितना होता है, 12 होता है। 12 से आधे में होगा क्या, 12 हुआ, 13 से होगा, 14 से होगा, नहीं होगा ना, वहाँ तक चेक ही नहीं करना है। 12 तक अपन इसको जो है रोक देते हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहले 1 से होगा, हाँ होगा, 2 से होगा, 3 से होगा क्या, हो जाएगा, 4 से होगा, हाँ, 5 नहीं होगा, 6 से होगा, और आपका सीधा सीधा 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं, 12 से होगा। इसके जो है ये जो है फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। अगला है 15। तो 15 अभी ऑड नंबर, मैंने आपको बताया था पहले कि इवन नंबर में आधा करना है, ऑड नंबर में कहाँ तक चेक करें, ऑड नंबर में आपको भी जो है 2 से डिवाइड कर देना, आधा कर देना। ये हो गया आपका 7.5, 7.5 से आधा जो आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। 7.5 भी नहीं देख सकते, अगर अपन 7.5 इसका फैक्टर मानेंगे तो पॉइंट में, तो उसको भी कंसिडर नहीं करा जाएगा। 7.5 के बाद 8, 9, 10 या 10.5, 0.5 तो वैसे भी नहीं देखा जाता, ठीक है। 10, 11, 12 उसके बाद भी नहीं देखा जाएगा। इसमें भी जो है वही लॉजिक अप्लाई होता है। अंतर ये है कि इसमें 2 से डिवाइड करने पे जो 12 आया था वो इसका फैक्टर ज़्यादातर होता है, और इसको जब मैंने 2 से डिवाइड करा 7.5 जो इसका फैक्टर नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें जो है पॉइंट लगा होता है, पॉइंट को अपन कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो 1 से करते हैं, सबसे पहले 1 होगा, 2 होगा क्या, नहीं होगा, 3 होगा, 4 होगा, नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7.5 होता पर पॉइंट लगा है, 8 उसके बाद देखने ही नहीं है। तो आपके फैक्टर जो है आ चुके हैं आपके साथ। अगला 21 का भी आपको मालूम है 2 से डिवाइड करेंगे, 10.5 से ज़्यादा आप देखेंगे नहीं, फटाफट से होगा आपका, ठीक है। तो देखेंगे तो 1 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, देख सकते हैं आप, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा क्या, नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 फिर आपको मालूम है उसके बाद देखना नहीं है। 27 डिवाइड बाई 2 1 6 3 13.5 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो 13.5 के बाद नहीं देखना, 13 नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 13 को भी हटा दो। तो अब मैं सब में लिख भी देता हूँ, 12 के बाद में नहीं देखना,
ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। 12 के बाद में नहीं देखना है, 15 7.5 के बाद में नहीं देखना, इसमें क्या आता है 10.5 के बाद में नहीं देखना, ठीक है। इसमें अभी आया था ना अपना, क्या आया था 13.5, ठीक है। तो 1 से जाएगा, 1 से तो मतलब सभी जाते हैं, 2 से नहीं, 3 से, हाँ 9 से आएगा ना, 9 से भी आएगा। 4 से आएगा क्या, 4 से नहीं आएगा, 5 से आएगा नहीं, 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा, 9 से जाएगा, ठीक है। 10 से नहीं आएगा, 11 पर आपको मालूम है, जो इससे आज के आगे जो जाता नहीं है, आपको मालूम है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, देखते हैं ई वाला 20 डिवाइड बाई 2 10, 10 से ज़्यादा देखूंगा क्या, नहीं देखूंगा। 10 खुद ले सकता हूँ क्या, ले सकता हूँ भाई। तो जब मैंने बोला था इवन नंबर में जाते था जो दे सकते हैं ये, तो 1 से आएगा, 2 से आएगा, हाँ 3 से नहीं 4 से जाएगा, 5 से भी आएगा। अच्छा इसकी एक और ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी 20 वाले की बताऊंगा, इसमें भी आप अप्लाई करके देखना, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हो। 1 2 5 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा, 9 से नहीं, 10 से जाएगा। तो 10 के बाद देखने नहीं था, बता दिया था मैंने। इसकी दूसरी ट्रिक ये है कि आप मल्टीप्लाई कर लिया करो, जैसे ये 1 लिखा है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 20, 2, अब 2 की टेबल में कितनी बार में आ रहा है, 10 बार में, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 4 5 और 5 4, तो आपको क्या है दूसरा वाला डिजिट जो है वो मिल जाता है, फिर 10 2। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे 1 से मल्टीप्लाई बाई 20, इसको लेना ही नहीं है, ठीक है। 2 से करता हूँ तो 10 आता है, तो 10 भी हो गया, यहीं से आपको 10 भी मिल गया। 4 से जाता है तो 5 भी मिल गया, 5 से भी आता है, तो इतने में ही आपकी कहानी जो है समाप्त हो जाएगी। आप इससे भी कर सकते हो फटाफट देख के, उसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। और ये 2 बनता है, ये 2 पहले लिख चुका हूँ, इस तरीके से भी करा जा सकता है। बात करते हैं एफ वाले की, क्योंकि ये 18 डिवाइड बाई 2 9 से ज़्यादा नहीं होगा, 9 ले सकता हूँ, ठीक है। 1 से आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा क्या, 3 6 से भी आएगा फिर तो, है ना, ऐसे कर लिया करो। 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं, 6 से आएगा, फिर 9 से आएगा, खत्म। ठीक है, एफ हो गया जी 23, प्राइम नंबर दे दिया 23 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 11.2 से ज़्यादा नहीं होगा। 11 से भी आएगा क्या, 11 से भी नहीं आएगा, 11 से ज़्यादा नहीं, ये तो लिख दो, ठीक है। तो 1 2 से आएगा क्या, ये तो प्राइम नंबर है ना यार, ये किसी से नहीं आएगा, 2 से भी नहीं आएगा, किसी से नहीं आएगा, 3 4 किसी से नहीं आएगा, प्राइम नंबर है ये। प्राइम नंबर जो है 1 से आता है, नहीं तो वो खुद से जाता है, 1 से नहीं तो 23 खुद से खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बात करते हैं एच की, 12 का आता 6 से ज़्यादा नहीं होगा, ये करवा चुके हैं तो। अच्छा मैंने एग्जाम्पल लिया था ये तो 12 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 6 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। 1 से भी आ सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, खत्म तुरंत। उससे ज़्यादा आपको मालूम है देखना ही नहीं है, तो क्यों टाइम बर्बाद होगा। अब यहाँ पे करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना, आई वाला यहाँ पे करवा रहा हूँ, आई वाला है 36 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 18 से ज़्यादा आएगा क्या, 18 से ज़्यादा नहीं आएगा, 18 ले सकता हूँ, 18 2 से 36 होता है, याद रखना, ठीक है। 1 से आएगा, हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा नंबर है। 1 से आएगा, 2 से आएगा, जाएगा 18, अभी बताया था। 3 से आएगा, जाएगा 12 से भी जाएगा, फिर यहाँ लिखते रहा करो किससे जा रहा है। 4 से आएगा, 9 बार में, 9 भी आएगा, मतलब 4 5 से नहीं आता, 6 से आएगा, हाँ 6 बार में, बस। 7 8 से आएगा क्या, 7 8 से नहीं आएगा, 9 से आएगा, 10 11 12 से जाएगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी और देखना है। 13 से आएगा क्या, 13 से देखना पड़ेगा, 13 2 कितना होता है 26, नहीं जाएगा। 14 से भी नहीं आएगा, 15 से भी नहीं आएगा, 16 से आएगा क्या, नहीं आएगा। 17 से भी नहीं आएगा, ठीक है। 16 से जाएगा क्या, नहीं यार नहीं जाएगा। 17 से भी नहीं, 18 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 18, तो इसके जो है निकल के आ जाएंगे आपके फैक्टर्स।
देखो ये ट्रिक याद रखना कि जैसे मैं 1 से करता हूँ तो 1 तो मालूम है, 2 से करता हूँ, 2 से कितनी बार में करता हूँ, 18 बार में, 18 में यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। फिर 3 से कितनी बार में करता हूँ, 12 बार में, 12 यहाँ लिख लूँगा। 4 से कितनी बार में करता हूँ, 9 बार में। 6 से 6 बार में, 6 एक ही बार लिखो। फिर ये नंबर जो है पीछे से उतार देना, वो थोड़ा बहुत और देख लोगे कि एक आध छूटिंग है, वो वैसे नहीं छूटेगा आपका, जो इस प्रकार से सब आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आसान चीज़ जो है फैक्टर, बहुत आसान चीज़ है। आपको अपनी अपनी मैंने 2 मेथड बताई है कि मल्टीप्लाई वाली और एक ये वाली, जो सी आपको अच्छी लगे आप इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। जब तक नोट करिए आप। आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये मेज द कॉलम देख रखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, मेज द आइटम्स इन कॉलम नंबर 1 विद द आइटम्स इन कॉलम नंबर 2। तो पहला कॉलम दिया हुआ है, दूसरा कॉलम दिया हुआ है, आपको जो है दोनों को मैच करना है। अच्छा, ये यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, यहाँ 6 दिए हुए हैं, उन्होंने जान करके दिया हुआ है, इससे जो कंफ्यूजन हो। इसमें से एक कोई सा गलत है, ये है ही नहीं इसमें से, क्योंकि ये 5 हैं, ये 6 हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है देख लेते हैं, मल्टीपल 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 फैक्टर 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 ऑफ, ये सब है, इनसे मिलाना है। पहला है 35। तो 35 इसमें से क्या होगा, देखो मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल है क्या 35? टेबल में ही नहीं आता, कहाँ का मल्टीपल है, 7 का है क्या? हाँ भाई 7 का तो है, 7 का मल्टीपल है ना 35, 7 का मल्टीपल है कि नहीं, 7 14, ठीक है, 21 28 35 है, तो टेबल में आता है ना, ठीक है। 16 का देख लेते हैं, 18 है क्या, 18 है इसका मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 8 16 होता है। फिर 20 दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 70 है क्या, ये तो ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है, इसका मल्टीपल कैसे हो सकता है 20 ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर है, नहीं आता, उसके फैक्टर में नहीं आता, 20 से कहाँ डिवाइड होता है 50। फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर है क्या, कोई फैक्टर नहीं 30 का। फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर है। अब आप बोलोगे भैया 20 का फैक्टर 20 कैसे हो गया, क्यों 21 से आता है ना, मैंने बताया था ना पहले, 20 मानते तो हैं पर लेते नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है, होता तो है, ठीक है। ये यहाँ गलती हो सकती थी, क्या बताया कि 20 का फैक्टर कौन है, 1 होता है क्या, हाँ होता है, इसका मतलब 20 × 1 भी तो होता है, मतलब 20 भी तो होना चाहिए, होता है पर लेते नहीं है, पर होता तो है ना, होता है बस लेते नहीं है उसको, ठीक है। इसलिए इसका जो है हो गया 15 मल्टीपल ऑफ 70, मल्टीपल 70 कैसे हो सकता है मल्टीपल, ठीक है। फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर है क्या है 15, नहीं 15 की टेबल में नहीं आता, नहीं 15 नहीं हो सकता। फैक्टर ऑफ 30, 30 का है क्या, है ना, क्यों 30 का नहीं है, 30 का 1 है, 2 है, इसका हाफ करोगे 15 ही तो आएगा, तो फैक्टर हुआ ना, ठीक है ना। ये हो गया 30 इसका। फैक्टर ऑफ 50 है 25, इसको फिर से आप आधा कर दो, आधा करने की टेक्निक से फायदा हो गया यहाँ पे, अगर आप आधा करके देखोगे फैक्टर का तो 25 निकल के आएगा, जो कि फैक्टर डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। 30 का देखोगे डायरेक्टली 15, ठीक है। 20 का देखोगे, अब यहाँ पे 20 दिया हुआ है, वो मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये भी हो जाता। अब इसमें सब मैच होगा, ये नहीं हुआ भैया मैच, ये तो हर कुछ ही देख रखा है ना। 70 का मल्टीपल 140 अगर यहाँ होता, 140 होता या फिर 210 होता, तो जो ये इससे जाके मिल जाता, पर अफसोस ये लोग नहीं है, तो ये जो है गलत माना जाएगा, बाकी सब जो है सही है, ठीक है। आगे दो तीन और क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी देखते हैं अपन, जब तक नोट करिए आप। तो आपके सामने आखिरी के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, मल्टीपल वाले हैं ये सवाल, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड वाला। तो लिखा हुआ राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 8 और 9, ये 3 दिए हुए हैं, इनके जो अपन को मल्टीपल निकालने हैं, वो भी 5, वो भी दिया हुआ है, बहुत ध्यान से लेंगे समझना। फर्स्ट 5 मतलब पहले के, अगर ये बोलते आखिरी के तो आखिरी के निकालते, इनकी टेबल के हिसाब से बोल देते अगर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से पढ़ना है। तो फर्स्ट 5 निकालना है, मतलब शुरू के 5 निकालना है, क्या मल्टीपल निकालना, मल्टीपल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है भैया,
इनकी सीधी सीधी टेबल लिख देंगे अपन। ठीक है, 5 के देख लेते हैं। पहला देखेंगे 5 का आएगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे 5 तो वैसे भी है ही, अपने ये निकल के आ जाएंगे 10, 15, 20, 20 और 30। अगला 8 क्या होगा 16। ठीक है, 16, 24, 32, 40, 48। बस टेबल लिखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। 9 का 5 बोलेंगे, 5 निकाल लेंगे, फर्स्ट 5 बोले मतलब शुरू के 5 खत्म। 9 का बताओ 18। ठीक है, 18, 27, 36, 45, 54। ठीक है, इसकी देखो 9 की टेबल भी अनोखी है टेबल, ध्यान से देखना। 1, 8 तो 1 अगर आपने वो जो पुराना वाले वीडियो में मैंने बताया था ना उसको पैटर्न वाला, इसमें भी एक पैटर्न छुपा हुआ है अगर आप देख पा रहे हो तो। कैसा पैटर्न? 1 देखो शुरू में, देखो पहली डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 भी बढ़ रही है। ये दूसरी वाली देखो 8, 7, 6, 5, 4 ही कम हो रही है। अगर अपन ये कंटिन्यू करेंगे तो शायद पूरी टेबल बना के रख दूंगा। ठीक है, इसकी टेबल भी इस प्रकार से बना सकते हो। देखा आपने पैटर्न, ये जो पैटर्न आपको ढूंढना आना चाहिए। चलिए अभी तो अपन टॉपिक पे आते हैं। फोर्थ वाला, थर्ड वाला हो चुका है, फोर्थ वाला देखते हैं। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। देखो मैं जहाँ बात कर रहा था ना पूरे मल्टीपल्स के फाइंड करना है बोल तो रहा है, पर उनने अगर ये नहीं लिखा रहता ना अप टू 100 तो आप ये क्वेश्चन गलत बोल देते। क्यों? क्योंकि 9 के मल्टीपल या किसी भी नंबर के मल्टीपल कभी खत्म होते हैं क्या? इनफाइनाइट होते हैं, वो जाते जाएंगे। तो इसलिए इनने दे दिया अप टू 100। कब तक? 100 तक। 100 से ज़्यादा नहीं, 100 के कम। 100 अपन को जरूरी नहीं है अपन 100 लाए, 100 आएगा भी नहीं, तो 100 से कम उससे ज़्यादा नहीं, इसलिए बोला अप टू 100 तक बस। ठीक है भाई, निकालते हैं। तो अभी 9 वाला कर ही रहे थे, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो ठीक है भाई, तो 9 के निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 18। अब मेरी ट्रिक से करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। टेबल याद रहती है पर थोड़ी दिक्कत होती है लिखने में, एकदम थोड़ा हल्के से भूल जाते हैं। तो देखो इस पैटर्न अपना ये भी साफ हो जाएगा कि ये पैटर्न जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। 1, 2 ये कम हो गया, बढ़ गया, ये कम हो गया, इजी हो गया, ये बढ़ गया, कम हो गया, ये कितना हो गया 6, ये 3। सही है क्या? हाँ ठीक तो है, सही तो जा रहा है अपन, मतलब अपना पैटर्न जो है काम कर रहा है। 72, हाँ 81 आता है, फिर आता है ये 9 हो गया, 0 हो गया, टेबल खत्म हो गई। कितने हो गए ये अपन को, कितने 100 तक, अभी 90 तक हुआ है। और फिर आपको मालूम है 999 सबका डिफरेंस होता ही है, वैसे भी +9 कर देंगे। ये तो हो गया एक, ये हो गया 99, बस इससे आगे नहीं आना क्योंकि 100 तक बोला है। तो आपके जो पूरे मल्टीपल जो है निकल जाएंगे। तो आपका ईजी चैप्टर की शुरुआत हुई। इसमें जो 2 प्रकार के आपको बेसिक पढ़ाए गए, फैक्टर्स और मल्टीपल। यहाँ पे जो वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है ना, अब अगली एक्सरसाइज अपन देखेंगे। तो जब तक के लिए हैव अ नोट ऑफ इट। ये था मैथ्स का चैप्टर 3। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।